हर हर महादेव। सभी देश एवं विदेशवासियों को ये बात बताते हुए बहुत ही सब लोग असमंजस हैं इस बात पर कि 7 सितंबर 2025 रविवार को जो खगास चंद्र ग्रहण है, क्या है उसका समय, क्या है नियम, गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए पालन। देखिए, ये इस 2025 का प्रथम चंद्र ग्रहण है और ये ग्रहण पूरे भारत देश में लागू होगा। पूरे भारत देश में इसकी छाया पड़ेगी। और क्यों होता है ग्रहण, बहुत लोग इस बात पर भी असमंजस हैं कि ग्रहण का मतलब क्या होता है, ग्रहण क्यों लगता है। देखिए, हम आपको बताते हैं, दो ही ग्रहण होते हैं, एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण। देवताओं ने जब समुद्र मंथन किया तो वहां से अमृत निकला था। भगवान विष्णु जी ने मोहिनी अवतार धारण किया। एक पंगत में देवताओं को बिठाया, एक पंगत में असुरों को बिठाया। देवताओं के प्रति भगवान अमृत बांट रहे थे, अमृत पिला रहे थे, और असुरों को केवल मात्र जल पिला रहे थे। तो उसमें राहु नाम का जो असुर था वह बहुत ही बुद्धिमान था। उसने विचार किया, भगवान मोहिनी जो अवतार लेकर के ये जो अमृत पिला रहे हैं, इसमें कहाँ पर कुछ छल है। तो वो देवता का रूप धारण करके सूर्य और चंद्रमा के मध्य में, उनके बीच में आकर के बैठ गए। और जब भगवान विष्णु जी ने अमृत दिया तो आचमन जब लिया जाता है, उनका भी एक नियम होता है। तो वो तो था असुर, तो वो प्रवृत्ति अंदर रहेगी। तो उन्होंने ऐसे आवाज करके अमृत लिया। तो देवता समझ गए ये सुर कर रहा है तो ये असुर है। तो तुरंत कह दिया ये बेरूपिया है। भगवान विष्णु जी ने ये सुन करके सुदर्शन चक्र चलाया और उसका सर काट दिया। तो सर हो गया राहु और धर हो गया केतु। तब से ये राहु सूर्य और चंद्रमा से बदला लेता है, इसलिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। उसी प्रकार से 7 सितंबर 2025 रविवार को खगास चंद्र ग्रहण है। इस ग्रहण का जो समय है, दोपहर 12:57 पर छाया पड़ेगी, सूतक आरंभ होगा। 12:57 से पूर्व ही सबको भोजन करना चाहिए। उसके बाद जो भी सनातनी है, जो भी हमारे हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, उनको इस ग्रहण का पालन करना चाहिए। जल भी नहीं पीना चाहिए, अन्न भी नहीं खाना चाहिए। और रात्रि के समय 9:57 पर ग्रहण आरंभ होगा, ग्रहण लग जाएगा। उस समय अपने गुरु मंत्र से, जो आप दीक्षित हैं, उस मंत्र का जाप कीजिए, या जिस इष्ट देवता में आप पर विश्वास है उनका मंत्र जाप कीजिए। भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय में मंदिर को बंद करना चाहिए, चद्दर से या किसी और वस्तु से। देवता की प्रतिमा नहीं देखनी चाहिए, शास्त्र के ऐसे वचन हैं। भगवान को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। अधिकांश तो सारे मंदिर बंद होते हैं। और ग्रहण का मोक्ष, ग्रहण कब छूटेगा, तो 7 सितंबर रात्रि 9:57 पर ग्रहण आरंभ होगा। उसी रात्रि में, मध्य रात्रि में 1:26 पर ग्रहण की समाप्ति होगी, ग्रहण मोक्ष होगा। जब ग्रहण मोक्ष होता है तो क्या करना चाहिए, तो उसके बाद सबसे पहले नहाना चाहिए। और जो अंग में वस्त्र हैं उन पे काली उड़द, लोहे का एक सिक्का, लोहे का एक कीला और काला कलर का कोयला, वो बांध करके दूसरे दिन पर गरीब को दे देना चाहिए। यानी कि या तो फिर नदी में प्रवान करना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारे शरीर में जितनी भी पीड़ा है वो सब दूर होगी। गर्भवती महिलाएं क्या करें उसका पालन। देखिए, जो भी गर्भवती महिलाएं हैं
उनको इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। चाकू नहीं चलाना चाहिए, सब्जियां नहीं काटनी चाहिए, अग्नि के सामने नहीं रुकना चाहिए, बहुत सारा वजन नहीं लेना चाहिए। ग्रहण जब आरंभ होता है 9:57 पर रात्रि में, जब ग्रहण आरंभ होगा तो गर्भवती महिलाएं अपने पति के साथ एक पलंग पर सोना चाहिए। कहाँ पर हलचल नहीं करनी चाहिए उस समय। छाया के समय आप हलचल कर सकते हो। हलचल का अर्थ यानी कि चलना, घर के अंदर ही, बाहर नहीं। घर के अंदर ही रहना चाहिए पूरे ग्रहण में, स्त्री और पुरुष दोनों को। और जब ग्रहण मोक्ष हो जाता है तो उसके बाद नहाना चाहिए। नहा करके अपने शरीर में जो वस्त्र हैं वो दूसरे दिन पर उनको परवान करना चाहिए या किसी गरीब को देना चाहिए। और घर में जो खाद्य और पेय पदार्थ हैं उसमें तुलसी का पत्र डालकर रखना चाहिए, जिससे ग्रहण की छाया उस अन्न के ऊपर नहीं जाएगी। उस अन्न के ऊपर जब नहीं जाएगी तो वो अन्न सुरक्षित रहेगा, वो जल सुरक्षित रहेगा। जब आप तुलसी का पत्र उसके ऊपर नहीं डालते हो तो वो छाया की वजह से वो सब अपवित्र हो जाता है, ऐसे शास्त्र का वचन है। कृपया इस वीडियो को आगे भी आप शेयर करें, जिससे सब धर्म का लाभ ले सकें। हर हर महादेव।